बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एक वर्ल्ड फेमस लोकेशन जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। 14 दिसंबर 2025 इस शाम को यहाँ हनुका सेलिब्रेशन चानुका बाय द सी चल रहा था। ये एक जूइश कम्युनिटी का इवेंट है जिसे हजारों की तादाद में लोग अटेंड करते हैं। बच्चे गेम्स खेल रहे थे, फैमिलीज पिकनिक के लिए आई थी, लोग स्वीट्स खा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड जॉय until a panic struck। शाम के कुछ 6:40 पे एक गाड़ी उस जगह पर आई और उसमें से दो लोग उस गाड़ी में से निकले और धीरे धीरे उस क्राउड की तरफ चलने लगे और अचानक से उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो लोगों को लगा कि ये इवेंट के लिए एक फायरवर्क हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस क्राउड में से कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिरने लगे, तब लोगों को रियलाइज हुआ ये फायरवर्क नहीं, ये एक अटैक है। दिस वॉज नॉट अ रैंडम अटैक, दिस वॉज अ प्लान मैसेकर। लोग अपनी जान बचाने के लिए समुंदर के अंदर छुप रहे थे और कुछ लोग अपने दुकान के नीचे छुपे, कुछ गाड़ी के पीछे, और सब लोग एक ही चीज के लिए प्रे कर रहे थे कि उनकी जान बच जाए। पुलिस जब उस लोकेशन पे आई तो उन्होंने तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया कि ये दोनों अटैकर्स है कौन, और फिर उन्हें पता चला कि ये दोनों फादर सन डुओ है। फादर का नाम साजिद अकरम जो कि 50 साल का है और उसका बेटा नवीद अकरम जो कि 24 साल का है। साजिद और नवीद ने डेलिबरेटली इन क्राउड को टारगेट किया और अथॉरिटीज ने इसे एंटीसेमिटिज्म यानी कि जूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट एक हेट्रेड से मोटिवेटेड अटैक बताया। पुलिस ने यह कंफर्म किया कि साजिद लीगली रजिस्टर्ड फायरआर्म्स रखता था, जिनके पास 6 लाइसेंस गन थे, इंक्लूडिंग द राइफल शॉट्स दैट वाज यूज्ड इन द शूटिंग। पुलिस को यह भी पता चला कि नवीद को पहले 2019 में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा था बिकॉज ऑफ द एसोसिएशंस विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, but was not identified as an imminent threat before the attack। वेपन्स और प्लानिंग ने दिखाया कि यह सिंपल क्राइम नहीं था, ये टारगेटेड अटैक था अगेंस्ट अ कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग देयर फेथ। उस अटैक के वजह से आज 15 जानें चली गई, including a 10-year-old girl, Matilda, and a 87-year-old Holocaust survivor, Elise Kalenger, also a French national, Peter Megor। डजन से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, अराउंड 40+ पीपल हॉस्पिटलाइज हुए, उसमें बूढ़े, बच्चे और 2 पुलिस ऑफिसर भी थे जो इस मौका वारदात को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लोगों ने अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के लिए एक जॉयफुल इवनिंग रखा था और कुछ ही सेकेंड्स में वो सब एक हार्ट ब्रेक में बदल गया। लेकिन इन सब केओस के बीच में एक ह्यूमैनिटी की लाइट जलती रही। एक बाईस्टैंडर 43 ईयर ओल्ड फ्रूट शॉप ओनर अहमद एल अहमद ने एक शूटर को टैकल किया, उसे राइफल से हटाया और उसके इस एक मूव से बहुत सारी जिंदगियां बच गई। उसकी ब्रेवरी को एनएसडब्ल्यू प्रीमियर ने जेन्युइन हीरोइज्म बताया। इसी टेरर के बीच में कुछ और हीरोज भी खड़े हुए। उन्होंने 20 साइड लाइफगार्ड जैसे बोर्ड्स को स्ट्रेचर्स बनाया और हर पॉसिबल वे में विक्टिम की हेल्प की। इट प्रूव्स दैट इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ द लाइफ, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन स्टिल एग्जिस्ट। पुलिस ने इस सारे सिचुएशन पे बहुत ही क्विकली एक्ट किया। साजिद अकरम को शूटिंग के सीन पर ही गोली मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑन दी अदर हैंड उसका बेटा नवीद अकरम जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज था, उस पर बाद में मर्डर और टेररिज्म के आरोप लगाए गए। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि ये सब किया ही क्यों गया, क्यों उन इनोसेंट लोगों की जान ली गई। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सच सामने आया वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये अटैक एंटीसेमेटिक हेट्रेड से मोटिवेटेड था। अटैकर्स को जूइश कम्युनिटी से नफरत थी और स्पेसिफिकली हनुका सेलिब्रेशन को टारगेट किया गया क्योंकि वो एक सिंबल था फेथ, कम्युनिटी और यूनिटी का। उन्होंने सोचा कि अगर सेलिब्रेशन पे अटैक करेंगे तो फियर ज्यादा स्प्रेड होगा। इन्वेस्टिगेशंस में यह भी पता चला कि फादर और सन एक्सट्रीम ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते थे, रेडिकल प्रोपेगेंडा वीडियोस, हेट बेस्ड फोरम्स, वायलेंट आइडियोलॉजी रिलेटेड मटेरियल। पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों आईसिस इंस्पायर्ड थे। चाहे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, पर माइंडसेट वही था, फियर क्रिएट करो, सिंबलिक टारगेट पे अटैक करो। ये अटैक गुस्से में नहीं था, वेपन्स लीगल थे, लोकेशन पहले से चूजन थी, क्राउड टाइमिंग कंफर्म थी, एस्केप का कोई प्लान नहीं था, मतलब सुसाइड स्टाइल मिशन माइंडसेट। ये सब दिखाता है कि उनका गोल था मैक्सिमम डैमेज प्लस मैक्सिमम अटेंशन। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे लोग अक्सर खुद को वॉरियर समझने लगते हैं, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं
और विक्टिम्स को ह्यूमन नहीं सिंबल देखते हैं। उनके लिए वहां खड़े लोग माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, एडल्टली नहीं, बस एनिमी थे। और यही चीज इस इंसिडेंट को और ज्यादा चिलिंग बनाती है। ये अटैक एक दुश्मनी नहीं थी, रीजन था एक सोच, एक ऐसी जहरीली सोच जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। बॉन्डी बीच एक ब्यूटीफुल मेमोरी से एक ट्रैजिक मोमेंट बन गया, और ये हमें एक सिंपल सा लेसन देता है कि एक छोटी सी नफरत बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। So coming to the end of this video, rest in peace to all the victims. Let's remember them not just for this tragedy, but for humanity's response through love and courage.